हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनहेंस योर नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पुर्तगालियों का आगमन एंड डचों का आगमन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज़ों का आगमन। फर्स्ट पॉइंट है पुर्तगालियों के लाभ से जो पुर्तगालियों को भारत से प्रॉफिट हुआ था, उससे यूरोपियों का रुझान भारत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इंग्लैंड के जो सम्राट थे हेनरी सेवेंथ का पुत्र हेनरी 8 जो है वो बहुत ही एक्साइटेड था इंडिया की तरफ। तो 1599 में लंदन का जॉन मिल्टन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया। नेक्स्ट 1599 में ही मर्चेंट एडवेंचर नामक व्यापारी दल ने एक कंपनी जिसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ की स्थापना की, जिसमें 217 साझीदार थे। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 15 वर्षों के लिए भारत से व्यापार की अनुमति दे दी। नेक्स्ट है आपका 1601 से 1603 तक इस कंपनी का जो पर्पस था वो था पूर्वी देशों से मसालों का व्यापार करना। और फिर 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई और उसके बाद जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के नए सम्राट बन गए। नेक्स्ट पॉइंट है 1604 से 1606 ईस्वी तक कंपनी का व्यापार जो था वो जावा से सुमात्रा और मलक्का इन तीनों जगहों पर फैल गया। आगे देखते हैं 1608 में सूरत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना खोला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1608 में पहला कारखाना अंग्रेज़ों ने खोला था अपना सूरत में। नेक्स्ट 1608 में कैप्टन हॉकिंस सूरत आया और इसने मुग़ल सम्राट जहांगीर से आगरा में मिला। उस टाइम मुग़ल सम्राट जो है वो जहांगीर हुआ करता था। नेक्स्ट है हॉकिंस जो है वो तुर्की और फ़ारसी भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञाता था। मीन्स हॉकिंस को तुर्की और फ़ारसी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, जिसकी वजह से जहांगीर उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ और जहांगीर ने उसे जो है उससे इम्प्रेस होकर के 400 का मनसब दिया और उसे खान की उपाधि दी। फिर नेक्स्ट है आपका हॉकिंस जो है वो जहांगीर से सूरत में अस्थायी कोठी की अनुमति ली, जिसका पुर्तगालियों ने विरोध किया और इस वजह से जहांगीर ने हॉकिंस को कोठी खोलने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हॉकिंस और मिल्टन, ये दोनों ने मिल करके सूरत के पुर्तगाली व्यापारियों से बदला लिया। नेक्स्ट कैप्टन बेस्ट था। कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में सूरत जो स्वाली में है पुर्तगाली वहाँ पे पराजित हो गए। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने सूरत बंदरगाह पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे उनकी स्थिति वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई और इस वजह से उनको कोठी खोलने की अनुमति भी मिल गई। नेक्स्ट है जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों को व्यापारिक कोठी खोलने की आज्ञा दे दी, जो कि अस्थायी कोठी थी। उसकी आज्ञा जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दे दी। फिर 1613 ईस्वी में टॉमस एडवर्ड सूरत में कोठी के अधीन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है फिर उसने बुरहानपुर, अजमेर, आगरा, अहमदाबाद इन सब जगहों पर उससे सहयोगी कारखाने खोले। आगे है इंग्लैंड सम्राट जेम्स फर्स्ट 1615 में संधि कर ली और टॉमस रो को भारत भेजा। 1616 में अजमेर में जहांगीर से टॉमस रो मिला और 1618 के अंत तक वो यहीं पर रहा। फिर मुग़ल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में उसने व्यापारिक कोठियाँ खोली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1630 तक सूरत से कोठियों का विस्तार जावा, सुमात्रा इन सब जगहों पर फैलता गया और फिर अंग्रेज़ों ने दक्षिणी पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना जो खोला वो 1611 ईस्वी में और मुसूलीपट्टनम में खोला था। नेक्स्ट है आपका मुसूलीपट्टनम में
एक गोलकुंडा जगह है। गोलकुंडा से ये कपड़ा, हीरा और माणिक, ये तीनों चीज़ों का व्यापार किया करते थे। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुसोलीपट्टनम की जगह अरमा गांव पुलिकट में अंग्रेज़ों ने 1626 में अपनी दूसरी कोठी खोली, जो कि असफल रही, सक्सेस नहीं हुई। आगे क्या होता है, 1630 में दोबारा से मुसोलीपट्टनम अंग्रेज़ वापस चले आए और 1632 में गोलकुंडा में ही इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ खोली। वहाँ का जो शासक था उसने 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के बदले गोलकुंडा से बंदरगाहों से व्यापारिक की अनुमति दे दी। वहाँ का शासक जो था वो अंग्रेज़ों को 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के बदले में गोलकुंडा से बंदरगाहों से व्यापार की अनुमति दे दी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1641 में मुसोलीपट्टनम से उन्होंने मद्रास अपना मुख्यालय शिफ्ट कर लिया और फिर अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना जो खोला वो हीरापुर में तथा बालासोर जो उड़ीसा में है वहाँ पे खोला। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1651 में बंगाली सुल्तान जिसका नाम था शाह गुजा, उसने एक फरमान जारी किया और उस फरमान में 3000 रुपये वार्षिक बदले बंगाल से व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया। फिर नेक्स्ट है आगे आपका 1651 में ही ब्रिजमैन ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और इसके बाद कासिम बाज़ार, पटना और राजमहल में भी उसने अपनी फैक्ट्री खोली। नेक्स्ट आपका है 1667 में मुग़ल सम्राट, जो उस टाइम का मुग़ल सम्राट था वो औरंगज़ेब था, जो कि बंगाल से व्यापार का फरमान जारी किया। आप देख सकते हैं कि औरंगज़ेब जो है वो 1667 में मुग़ल सम्राट था। नेक्स्ट है आपका 1672 में बंगाली सूबेदार शाइस्ता खां ने करना अदा करने की छूट दे दी। जो बंगाली सूबेदार उस टाइम था वो शाइस्ता खां था 1672 में। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में बंगाल का सूबेदार कौन था, तो आंसर हो जाएगा आपका शाइस्ता खां, और करना अदा करने की छूट शाइस्ता खां ने दे दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1680 में औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया जिसमें 2 उद्देश्य थे उसके। चुंगी के लिए अंग्रेज़ों को ना परेशान करना। उसने पहला फरमान ये जारी किया कि चुंगी के लिए अंग्रेज़ों को परेशान ना किया जाए और 2% अतिरिक्त कर और 1.5% जजिया कर वसूली शुरू की जाए। तो अंग्रेज़ों पर जजिया कर की वसूली या जजिया कर किसने लगाया था, तो औरंगज़ेब ने लगाया था। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर नहीं समझ में आया तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुने, केयरफुली वॉच करें, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो गाइज़, मिलते हैं अंग्रेज़ों का आगमन पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।